हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, खलासी या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंदेल राजवंश की स्थापना यानी कि उसका संस्थापक कौन है? तो फिर वो नन्नुक है। आपको याद रखना है कि चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। इन्होंने कहाँ पर स्थापना किया था? तो फिर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया था। किसने किया था? तो नन्नुक ने। किस वंश की? तो फिर चंदेल वंश का। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो फिर चंदेल वंश के शासकों ने। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो फिर नन्नुक है। कहाँ पर किया था? तो बुंदेलखंड में। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, और जबकि चंदेल वंश का नन्नुक है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो फिर मोहम्मद बिन कासिम था, जो कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो फिर अरब का, यानी कि वर्तमान समय में आपको जो अरब प्रायद्वीप और उसके बाद फिर मध्य एशिया वाला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, उसी क्षेत्र का रहने वाला था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो फिर आपको जवाब देना है मोहम्मद बिन कासिम था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना और साथ ही साथ अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या चीज़? अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साथ ही साथ धन संपदा का प्राप्त करना था। किसका उद्देश्य था? तो मोहम्मद गजनवी का। कहाँ का रहने वाला था? तो फिर वर्तमान समय में गजनी, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बुंदेलखंड पर किस वंश का शासक था? तो फिर चंदेल वंश का। मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो फिर नन्नुक है। और कहाँ किया था? तो बुंदेलखंड में। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो फिर सुल्तान सबकतुगीन। कहाँ का रहने वाला था? तो फिर गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी कब सुल्तान बना? तो फिर 1998 में सुल्तान बना, और भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। और बात किया जाए कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। यह 16वां आक्रमण था। जब इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो इसका 16वां आक्रमण था। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को किन उपाधियों से विभूषित किया था? तो फिर यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला, इस नाम से इसे विभूषित किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में। यह शासक कब बना था? तो फिर 1998 ईस्वी में बना था। महमूद गजनवी ने आनंदपाल पर आक्रमण कब किया था? तो फिर 1008 ईस्वी में किया था, जिसमें आनंदपाल का हार हो जाता है और मोहम्मद गजनी जीत जाता है। और यह कब जीता था दोस्तों? तो फिर 1008 ईस्वी में। महमूद गजनी के समय में कन्नौज का शासक कौन था? तो फिर राजपाल था। कन्नौज का शासक राजपाल था। मोहम्मद गजनी ने भारत में सबसे पहले किस राजा को हराया था? तो फिर आनंदपाल को। कब हराया था? तो फिर 1008 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो फिर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का प्रथम वायसराय था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फिर व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कमीशन में सारा अंग्रेज था। इसी वजह से इसका विरोध हुआ था। कब विरोध हुआ था? तो इसका आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। उसी समय इसका विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ का जितना भी सदस्य था, यानी कि साइमन कमीशन का जितना भी सदस्य था, सभी अंग्रेज अधिकारी था। इस वजह से उसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भारतीयों के द्वारा पुकारा गया।
और इसका बेजोड़ विरोध हुआ था। इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय पर हमला हुआ और उनका देहांत हो गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन थे? तो जेसी हिल्टन थे। कब सुनाए थे दोस्तों? तो फिर 1931 ईस्वी को सुनाए थे। कब? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुनाए थे। किसने सुनाया था? जेसी हिल्टन आयोग में। इन्हें कब पकड़ा गया था दोस्तों भगत सिंह को? तो फिर लाहौर षड्यंत्र में पकड़ा गया था। पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? तो फिर 29%। करीब लगभग में 29% पर जो भूमि है और उसके बाद फिर लगभग 71% में जल है। 71% में जल है और 29% में भूमि है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। जो कहाँ से आया था दोस्तों? तो फिर ब्रिटेन से आया था। किसके द्वारा भेजा गया था दोस्तों? तो जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था दोस्तों? तो फिर अकबर के दरबार में। लेकिन पहुंच गया किसके दरबार में? तो फिर जहांगीर के दरबार में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आया था 1608 ईस्वी में, 8-9 के आसपास आया था, जबकि अकबर का मौत 1605 ईस्वी में हो गया था। इस वजह से जब इनका मौत हो गया तो इनके स्थान पर इनका बेटा जहांगीर शासन कर रहा था। इस वजह से इसका मुलाकात जहांगीर से हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर सेकंड की बात की जाए तो फिर 1931 ईस्वी में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। यानी कि गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। एक 1930, उसके बाद 31 और उसके बाद फिर अंत में 32 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनका जन्म बिहार के पटना क्षेत्र में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फिर शिवाजी थे। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो फिर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था दोस्तों? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो फिर आपको जवाब देना है रामचंद्र पांडुरंग था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फिर वो चिल्का झील है। दोस्तों चिल्का झील को लैंगून झील भी कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण वहाँ का पानी इसमें शामिल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर भी खारानुमा आ जाता है और खारानुमा झील को लैंगून झील कहते हैं। इस वजह से चिल्का झील क्या है? एक लैंगून झील है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता, जो उत्तर मुगल काल का शासक था। उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक आया सभी अयोग्य था, लगभग सभी अयोग्य था, जबकि इनके पहले जो अंत तक, यानी कि कह सकते हैं इसका चरम सीमा औरंगजेब तक ही सीमित था। उसके बाद जितने भी शासक आया सभी पतन की ओर चलता गया। तो दोस्तों ये था 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हिस्ट्री का था। आपको यह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।